Assalamu alaikum, my dear students. Myself, Mir Ejaz, your English teacher. आज मैं आपके सामने एक नई पोएम लेके हाजिर हूँ और आज की हमारी पोएम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। आप जानते हैं ये जो पोएम है ये बाकी जो पोइट्री सेक्शन की जो हमने पोएम्स पढ़ी उन सब से थोड़ा डिफरेंट है। और ये पोएम एक बैल्ड है। बैल्ड हम उस पोएम को कहते हैं जिस पोएम में कहानी सुनाई गई हो। और इस पोएम में भी जो राइटर हैं हमारे ऑगडन नैश, इन्होंने एक वुमेन की एक स्टोरी हमें बताई है। ये जो ऑगडन नैश हैं, ऑगडन नैश was born in 19 August 1902 in America, in New York, America. He was well known for his light verses. After graduating from St. George School, Nash entered Howard University in 1920. After that, he returned to St. George to teach for a year and left to work his way through a series of other jobs. In 1931, he published his first collection of poems called Hard Lines. He died May 19, 1971. As far as this poem is concerned, the poem is about a woman who lived in a little white house with her 4 pet animals. In this poem, poet tried to ridicule persons who put face of being very brave and courageous, but in the time of crisis prove big cowards. Usually we underestimate talented person, but they prove themselves by their wits and right action. So let us read the poem. Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a truly little black dragon. In first stanza, poet says that there lived a woman called Belinda. She lived in a little white house with her pet little kitten, a little grey mouse, a little yellow dog, and a little red wagon, and a little pet dragon. Now the name of little pet black kitten was Ink, and the little grey mouse she called him Blink, and the little yellow dog was sharp as mustard, but the dragon was a coward, and she called him Custard. She gave the name of Ink to the kitten, Blink to the grey mouse, and Mustard to the little yellow dog. The dragon was a coward, so she called him a Custard. यानी ये जो बेलिंडा थी एक छोटे से घर में रहती थी। इसके साथ एक छोटी काली बिल्ली और एक छोटा ग्रे कलर का चूहा, एक छोटा येलो कलर का कुत्ता, एक रेड वैगन गाड़ी जिसे टोंगा हम कहेंगे, और एक छोटा सा पेट ड्रैगन रहते थे। अब इसने उस छोटी काली बिल्ली का नाम इंक रखा था और इसका ग्रे माउस जो था उसे ये ब्लिंक कहती थी, और ये जो येलो डॉग था उसे मस्टर्ड कहती थी, और ये जो ड्रैगन था क्योंकि वो कवर्ड था उसे ये क्या कहती थी जी, कस्टर्ड कहती थी। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ। कस्टर्ड ड्रैगन को क्या था, बड़े बड़े नोकीले दांत थे। शार्प टीथ थे, नोकीले तेज दांत थे। कस्टर्ड द ड्रैगन के नोकीले तेज दांत थे। एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ। इसके बगैर क्या था कि ही हैड शार्प नेल्स ऑन टॉप एंड डिजाइन्स ऑन हिज सिकन एज और फाउंड ऑन स्नैक्स। Mouth like a fireplace, his mouth like a fireplace, and chimney for nose, and his nose looked like a chimney, and Trelio daggers on his shoe, और इसके टोज पे क्या था, नोक वाले जिसके ऐसे दिखाई देते थे जैसे नोकदार चाकू हो।
Belinda was as brave as barrel full of bears. Belinda इतनी ब्रेव थी कि जितने एक बैरल होती है फुल ऑफ बेयर्स की, तो उतनी, यानी ब्रिंडा बहुत ताकतवर मानी जाती थी। बेयर एक ताकतवर जानवर है, तो ये कहता है कई ताकत वो बेयर्स की ताकत के बराबर ब्लिंडा ताकतवर थी। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज्ड लाइन डाउन द स्टेयर, और इंक और ब्लिंक जो हैं वो भी बड़े ताकतवर हैं, वो कभी कभार फेयरलेसली लाइन को भी चेज कर लेते थे। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज टाइगर इन रेग, मस्टर्ड भी इतना ब्रेव था जितना एक टाइगर गुस्से में होता है। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज, लेकिन सिर्फ कस्टर्ड ही, यानी ये ड्रैगन ही एक ऐसा था जो हमेशा क्या करता था, जो बुजदुली दिखाता था हमेशा, और वो हमेशा केज, यानी हमेशा वो नाइस और सेफ केज को ढूंढता रहता था। हमेशा कंप्लेंट करता था कि मुझे सेफ केज चाहिए, यानी वो बुजदिल था, वो बाहर नहीं निकल पाता था और अक्सर कहता था कि मैं अंदर ही रहूंगा, और नाइस सेफ केज की अक्सर डिमांड करता रहता था। बेलिंडा टिकलेड हिम, शी टिकलेड हिम अनमर्सीफुली, टिकल होता है छेड़ना, तंग करना। बेलिंडा अक्सर उसको टिकल करती थी, वो क्या करती थी अक्सर, शी टिकलेड हिम अनमर्सीफुली, उसको अनमर्सीफुली वो टिकल करती थी। इंक ब्लैंक एंड मस्टर्ड दे रीडली कॉल्ड हिम परसिवल, इंक ब्लैंक और मस्टर्ड सब उसे परसिवल कहा करते थे, वो हमेशा उस पर हंसते थे। और ये ड्रैगन जो था, एंड द रेलियो ट्रूलियो कवर्डली ड्रैगन, और इसे कवर्ड माना जाता था, वो सब बैठकर इस पे हंसते थे। Belinda giggled till she shook the house, and Blink said, "Rick, which is giggling for a mouse." बेलिंडा भी उस पर गिगल करती थी, हंसती थी, उसका हंसी मजाक उड़ाती थी, और जो ब्लिंक थी वो भी मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें निकाल कर उसका मजाक उड़ाते थे। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज, इंक और मस्टर्ड उसकी उम्र पूछते थे, यानी उसकी उम्र पूछते थे, उसके साथ हंसी मजाक वो भी करते थे। व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज, लेकिन कस्टर्ड क्या करता था, जो उसे कवर्ड माना जाता था, सो ही ऑलवेज क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज फॉर हिज प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी। फिर एक दिन क्या होता है, सडनली दे हेard ए नेस्टी साउंड, फिर ऑल ऑफ ए सडन they heard an unpleasant and bad sound, and mustard growled, mustard ने क्या किया, ग्रोवल किया। mustard made a low thundering or threatening sound, mustard ने लो thundering और threatening sound की और चल निकला, भाग निकला। and they all looked around, और उन्होंने सब ने इधर उधर देखा कि क्या कौन सी आवाज आ रही है, किसकी आवाज आई। म्याऊ म्याऊ क्राइड इंक, इंक ने म्याऊ किया, एंड ऊह क्राइड ब्लिंडा, और ब्लिंडा ने ऊह की आवाज निकाली। फॉर देयर वाज ए पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडा, विंडा लफ्ज जो है इसका ये कोई लफ्ज नहीं है, बल्कि इसे ब्लिंडा के राइमिंग वर्ड के लिए विंडा लिखा गया है। विंडा यहाँ पे वरांडे को, और हम कह सकते हैं वरांडा, तो इस वरांडे से या विंडो से, खिड़की से, विंडो से एक पायरेट, एक समुद्री डाकू नमूदार हुआ सामने आया। उसे देखकर ये सब डर गए, हैरान रह गए। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, उसके लेफ्ट हैंड में भी पिस्टल थी और उसके राइट हैंड में भी पिस्टल थी। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ ए कटलेस ब्राइट, और उसके टीथ में क्या थी जी, कटलेस ब्राइट थी, उसके दांत जो थे चमकते थे। His beard was black, one leg was wood, उसकी बेड जो थी वो ब्लैक थी, उसकी दाढ़ी जो थी वो काली थी, और उसका एक जो टांग थी उसमें वो लकड़ी की थी। It was clear that the pirate meant no good, और ये साफ लगता था कि पायरेट के जो इरादे हैं वो सही नहीं हैं, वो इन्हें लूटने के लिए आया है, उसके इरादे साफ नहीं हैं। Belinda paled and she cried, "Help, help." बेलिंडा का रंग जरद पड़ गया और वो चिल्लाई, हेल्प हेल्प। बट मस्टर्ड फ्लड विद ए टेरिफुली येल, लेकिन मस्टर्ड ने क्या किया कि वो डरावनी आवाज निकाली और वहां से भाग गया। इंक ट्रिकलेड डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस, इंक भी घर के निचले कोने पर पहुंच गई। एंड लिटिल माउस ब्लैंकेट स्ट्रेटेजिकली माउस होल, और छोटा सा चूहा जो था वो बड़ी स्ट्रेटेजिकली वो अपने माउस होल में चला गया। बट अप जंपर्ड कस्टर्ड, अब क्या हुआ,
कस्टर्ड ने छलांग लगाई, स्नोटिंग लाइक एन इंजन, एक इंजन की तरह गूंजते हुए, क्लैशड हिज टेल लाइक एन आयरन इंजन, और अपनी टेल जो थी वो क्लैश की उस पायरेट के साथ, विद ए क्लैटर एंड ए क्लंक एंड ए जंगलिंग स्क्वेरम, यानी वहाँ पूरी जो चीखो पुकार की आवाज़ थी, जो आवाज़ें थी जैसे लो अब एक दूसरे के साथ जब लगता है उसकी आवाज़ें होती, ऐसी आवाज़ें सुनाई दी। ही वेंट एट द पायरेट लाइक ए रॉबन एट ए बॉरम, वो पायरेट पे इस तरह पड़ा जैसे एक रॉबन, जैसे रॉबन कहते हैं, रॉबन एक परिंदे का नाम है, जैसे रॉबन किसी भी वारम कीड़े को उठा के ले जाता है, इस तरह वो पायरेट पर पड़ा। द पायरेट गैपेड एट बेलिंडाज ड्रैगन एंड ग्लोपर्ड सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पैकेट फ्लैगन, उसने क्या किया कि इसके पैकेट से कुछ वाइन वगैरह जो थी वो निकली और उसे निगला। ही फायर 2 बुलेट बट दे डिड नॉट हिट, उसने 2 बुलेट फायर किए लेकिन दोनों इसे नहीं लगे। एंड कस्टर्ड गोबलेड हिम एवरी बिट, और कस्टर्ड ने क्या किया, आस्ता आस्ता उसे वो निगलता गया। जब कस्टर्ड ने उसे ठिकाने लगा दिया, बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, मस्टर्ड लिकल हिम, फिर उसके जो साथी थे बेलिंडा, मस्टर्ड, बाकी एंक ब्लैंक सब, अब वो उसके पास पहुंचे। बेलिंडा ने उसे एम्ब्रेस किया, मस्टर्ड ने उसे लिक किया। नो वन मोर नीड फॉर द पायरेट विक्टिम, लेकिन किसी ने भी मोरन नहीं किया पायरेट के मरने पर। एंक एंड ब्लैंक इन ग्ली डिड ग्राइट, एंक और ब्लैंक जो भी वहां पहुंचे और उन्होंने ये जो कस्टर्ड ड्रैगन जो था उसके इर्द गिर्द वो खुशी से झूमे। अराउंड द ड्रैगन दे एट द पायरेट, उस ड्रैगन के इर्द गिर्द जिसने पायरेट को खाया था। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, अब क्या हुआ, लिटिल डॉग मस्टर्ड बोलता है, क्या बोला जी उसने, आई वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई हैडेंट बीन फ्लस्टर्ड, अगर मैं उस वक्त मतलब अपसेट नहीं होता तो मैं आपसे दुगना ज्यादा ब्रेव था, लेकिन मैं उस वक्त क्या करूं, मैं उस वक्त अपसेट हो गया इसलिए मैं भाग निकला। एंड अप स्पोक एंट एंड अप स्पोक ब्लैंक, और फिर ब्लैंक भी बोली और एंक भी बोला। वी वुड हैव बीन 3 टाइम एज ब्रेव एज वी थिंक, हम 3 गुना और भी ब्रेव होते जितना हम सोचते थे। एंड कस्टर्ड सेड आई क्वाइट एग्री, और कस्टर्ड ने क्या कहा जी, मैं बिल्कुल आपसे राजी हूं कि आप सब क्या थे, बड़े ताकतवर और बड़े बहादुर थे, लेकिन जब आपने पायरेट को देखा आप एकदम भाग गए। दैट एवरीबॉडी इज ब्रेवर देन मी, और ड्रैगन ने कहा कि हाँ मुझे पता है कि आप सब मुझसे ब्रेवर हो, बातों से आप सब मुझसे बड़े ताकतवर और बहादुर बनते हो, लेकिन जब आपकी जरूरत पड़ी तो आप सब भाग निकले। यहाँ से पोएट एक चीज दिखाना चाहता है कि जिस इंसान के पास कुछ होता है वो कभी शोर नहीं मचाता, यानी एक इंग्लिश की एक कहावत है कि एम्प्टी वेसल मेक मच नॉइस, जो खाली बर्तन होते हैं वो ज़्यादा शोर मचाते हैं। इसी तरह ये जो पेट एनिमल्स थे ड्रैगन को छोड़ के, वो सब खाली बर्तन की तरह थे, वो चिल्लाते रहते थे हम इतने बहादुर हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन जब वक्त आया तो उस वक्त पे खाली यही ड्रैगन वहां पे खड़ा रहा, बाकी सब भाग गए। बेलिंडा स्टिल लिव इन हर लिटिल व्हाइट हाउस, कहता है इतना कुछ होने के बाद बेलिंडा अब भी अपने उस छोटे लिटिल घर में रहती है। विद हर लिटिल ब्लैक किटन एंड हर लिटिल ग्रे माउस, अपनी उस छोटी काली बिल्ली के साथ और उस छोटे ग्रे चूहे के साथ। एंड हर लिटिल येलो डॉग एंड हर लिटिल रेड वैगन, और अपना उसका छोटा येलो डॉग और उसकी लिटिल रेड वैगन भी उसके साथ है। एंड हर रेलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन, और उसका वो लिटिल पेट ड्रैगन। बेलिंडा इज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बेयर्स, यहाँ पे ये कह रहा है बेलिंडा बहुत ताकतवर है, यानी उसको ये कंपेयर कर रहा है फुल ऑफ बैरल फुल ऑफ बेयर्स के साथ। कहता है कि उसका मतलब यहाँ कहने का ये है कि ये बहुत ताकतवर है थी। एंड इंक एंड ब्लैंक चेज लायंस डाउन द स्टेयर, इंक और ब्लैंक भी बहुत ताकतवर थे, क्योंकि इतने ताकतवर थे कि वो फेयरलेसली बगैर किसी डर के लायन को चेज करते थे। मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज टाइगर इन ए रेग, वो मस्टर्ड का भी कहता है कि मस्टर्ड इज ऑल्सो ए ब्रेव, क्योंकि ये भी जितना टाइगर गुस्से में होता है उतने ये भी होता है। बट कस्टर्ड कीप क्राइंग फॉर ए नाइस सेफ केज, लेकिन ये कस्टर्ड ये कैसा था जो हमेशा नाइस सेफ केज के लिए क्राइड करता था, हमेशा चिल्लाता था। ही वॉज कंसिडर्ड कवर्ड, सो ही ऑलवेज क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज फॉर हिज प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी। तो ये थी पोएम आपकी जो एक कहानी की सूरत में लिखी थी ओगडन नैश ने, जिसमें बेलिंडा और उसके जो पालतू जानवर थे
उनकी एक स्टोरी लिखी गई है। उम्मीद है कि ये जो स्टोरी थी ये आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। बाकी वस्सलाम।